हेलो एंड वेलकम टू माय अमेजिंग रोड ट्रिप जर्नी, जहां मैं बिना सोचे समझे घर से निकल पड़ी 2000 से 4000 किलोमीटर कवर करने। और सिलचर से गुवाहाटी जाते समय जब मैं नौगांव से गुजर रही थी तभी मुझे याद आया यहाँ पर है दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग महामृत्युंजय मंदिर। अब जब मुझे याद आ गया इसका मतलब भोले बाबा ने मुझे बुला लिया, तो सोचा चलिए भोले बाबा के दर्शन करते हुए जाते हैं। तो बस हमने गाड़ी थोड़ी सी घुमाई और नौगांव की ओर चले गए। अभी हम जा रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग महामृत्युंजय मंदिर में दर्शन करने। आप लोग भी बोलिए हर हर महादेव। अब जिन्हें पता नहीं है मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, मैं हूँ सिलचर से और मैंने ठान लिया है एटलीस्ट 2 से 3 स्टेट तो मुझे घूमना है। तो बस एक रात में हमने थोड़ी बहुत प्लानिंग की और सुबह उठकर ही निकल गए। तो एक एक करके सारे अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सिलचर से गुवाहाटी में कैसे पहुँची सारी डिटेल्स और आगे भी बताती रहूँगी, तो मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ हम नौगांव में आ चुके हैं। यहाँ से सीधा टर्निंग है। ऑफ कोर्स गूगल मैप की मदद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ से है काजीरंगा का रास्ता, आप देख ही सकते हो। यहाँ से सीधा एक रास्ता जा रहा है, उसी रास्ते से जाना होता है काजीरंगा। काश हमारे पास थोड़ा टाइम होता, टाइम तो है पर हम कहीं और जा रहे हैं, लेकिन अगर आते समय हमें टाइम मिलेगा तो हम काजीरंगा भी घूम के जाएंगे, क्योंकि काजीरंगा अभी तक तो ओपन हो गया होगा और फिर जंगल सफारी का कुछ बात ही अलग है। तो अगर मौका मिलेगा तो मैं आते टाइम काजीरंगा जरूर जाऊंगी। फिलहाल मैं जा रही हूँ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग महामृत्युंजय मंदिर में भोले बाबा के दर्शन करने और आप सबको भी कराने। अब कहने को तो मैं एक बार महामृत्युंजय गई हूँ कई साल पहले, लगभग 2 से 3 साल पहले, पर मैं अच्छे से देख नहीं पाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जल्दी में थी। आज मेरे पास काफ़ी टाइम है तो मैं अच्छे से हर एक चीज़ को देखूंगी। पर हाँ, इसकी वजह से हमें गुवाहाटी पहुँचने में थोड़ी देर हो सकती है क्या, देर तो होगी ही, पर कोई बात नहीं। इतने बड़े मंदिर का दर्शन करना ये अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको सिलचर से गुवाहाटी भाया हाफलोंग रोड का कंडीशन मतलब पूरा डिटेल्स जानना है तो वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और इसी के साथ हम महामृत्युंजय मंदिर के गेट तक पहुंच चुके हैं, पर गेट की कंडीशन कुछ ज़्यादा ठीक मुझे लग नहीं रहा है, बिल्कुल भी वेल मेंटेन नहीं है। पर यहाँ पर एसएमएस कल्चर की कुछ झलकियाँ साफ दिखाई दे रही है। आई विश ये बिल्कुल मेंटेन्ड होता तो देखने में और भी अच्छा लगता। एनीवे, अब गेट से हमें क्या करना है, हम सीधे जाएंगे अंदर। पर अंदर मतलब एकदम सामने बिल्कुल नहीं है, 2 से 3 किलोमीटर लंबा रास्ता है जिसे पार करने के बाद ही हम महामृत्युंजय शिवलिंग तक पहुंच पाएंगे। एंड हियर इज द साइन बोर्ड ऑफ महामृत्युंजय मंदिर, मतलब हम लगभग पहुंच चुके हैं, पर हमें अभी तक भोले बाबा के दर्शन नहीं हुए हैं। 126 फुट ऊंचा शिवलिंग दूर से ही दिख जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक हमें नहीं दिखा। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी के साथ हमें भोले बाबा का दर्शन मिल गया। हर हर महादेव। ये रहा दुनिया का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा शिवलिंग जो 126 फुट ऊंची है। यहाँ आते सबसे पहले हमें यहाँ फ्री पार्किंग मिल गया है, तो यहाँ पर हम गाड़ी रखेंगे और फिर जाएंगे महामृत्युंजय मंदिर में दर्शन करने। पहले जब मैं यहाँ पर आई थी इतने सारे दुकानें नहीं थे, मैं बस आई थी, देखा और चली गई। पर आज जब मैं आई हूँ यहाँ पर ऑप्शन है तो सोचा भोले बाबा को धन्यवाद देना तो बनता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो भी अच्छा हो रहा है उन्हीं की कृपा से ही हो रहा है। तो हमने यहाँ से एक पूजा की थाली ले ली। तो अब चलिए बिना देरी के चलते हैं अंदर, क्योंकि मेरे से तो रहा नहीं जा रहा।
ये रहा दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग महामृत्युंजय मंदिर और यहाँ आकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मेरे पास शब्द ही नहीं है इस मोमेंट को बयां करने का। वे मंदिर में जाने से पहले यहाँ के गार्ड भैया ने कहा पहले ही हमें दिया जला के आना चाहिए और फिर हम मंदिर में जाए, तो हम सीधे चले गए जहाँ पर दिया जलाया जाता है उस स्थान पर। और वहाँ जाकर भी मेरी क्यूरियोसिटी देखिए, हर एक चीज़ को मैं अच्छे से देखने और आप सबको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ सब कुछ अच्छे से देखने के बाद वक्त है भोले बाबा को धूप अगरबत्ती दिखाने का और फिर हम जाएंगे मंदिर के अंदर। अभी हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों तरफ पानी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसी बीच हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मंदिर के अंदर जाने के लिए। यहाँ नीचे एक बहुत बड़ा रूम है जो मैं आते समय देखूंगी। फिलहाल मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ ताकि मैं भोले बाबा के और भी करीब जा सकूं। चलिए अब हम ऊपर आ चुके हैं तो वक्त है मंदिर के अंदर जाने का। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ा शिवलिंग है और अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है तो मैं आपको वो दिखा नहीं पाई। एनीवे दर्शन मैंने अच्छे से कर लिया है और अगर आपको ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो महामृत्युंजय मंदिर ज़रूर जाए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल मैं कोशिश कर रही हूँ जो भी पॉसिबल हो, मतलब जितना भी पॉसिबल हो आप सबको दिखाने का। तो चलिए मंदिर के चारों ओर थोड़ा घूम लेते हैं। भोले बाबा को अच्छे से देखने के बाद वक्त है शक्ति से आशीर्वाद लेने का, क्योंकि शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं तो हम कोई काम अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं। भोले बाबा से आशीर्वाद लेने के बाद चलते हैं सीधे शक्ति के पास। ये रहा माँ काली का मंदिर और यहाँ का सबसे अच्छी बात ये है यहाँ कैमरा अलाउ है, तो धीरे धीरे मैं जाऊंगी मंदिर के अंदर और आप सबको कराऊंगी माँ काली के दर्शन। जय माँ काली, कितनी खूबसूरत लग रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में आ गई। एनीवे यहाँ माँ को जी भर के देखने और माँ से आशीर्वाद लेने के बाद अब मैं यहाँ से भी निकलूंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम बैठ गई तो हमें बहुत लेट हो जाएगा और गुवाहाटी भी तो पहुँचना है आज। तो अभी मैं यहाँ से निकलती हूँ और आप सबको एक बार याद दिला देती हूँ, मैं हूँ एक अमेजिंग रोड ट्रिप पे जहाँ मैंने ठान लिया है लगभग 4000 किलोमीटर कवर करना और साथ ही साथ 2-3 स्टेट भी एक्सप्लोर करना। तो इस जर्नी में मुझे आप सबका साथ चाहिए, तो रहिए मेरे साथ। अपडेट तो मैं आप सबको देती रहूँगी, मैं कैसे गई, कहाँ रुका, क्या किया, सारा डिटेल्स। इन शॉर्ट आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और फिर आप जब किसी रोड ट्रिप पे जाएंगे आपको सारी चीज़ें पहले से मालूम होगी तो आप ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरे साथ बने रहे। अब मंदिर पूरा घूमने के बाद मैं यहाँ से निकल ही रही थी
तभी मुझे याद आया मंदिर के नीचे जो दरवाजा है उसके अंदर क्या है। मैंने सोचा था बाद में देखूंगी, पर वहाँ तो मैं गई नहीं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अभी क्या है। यहाँ पर दत्तीय गुरु शुक्राचार्य जी की प्रतिमा है जिन्हें संजीवनी विद्या मिली थी, और यही वो स्थान है जहाँ पर उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके असुरों को फिर से जिंदा किया था। फिर भृगु मुनि के तपस्या और साधना के कारण ये जगह फिर से प्रकट में आया और फिर यहाँ पर महामृत्युंजय मंदिर बना। यहाँ पर भोले बाबा, माँ काली के साथ साथ गणपति बप्पा भी है, जिन्हें प्रणाम करने के बाद और यहाँ अच्छे से सब कुछ देखने के बाद मैं यहाँ से बाहर आ चुकी हूँ। और बाहर आके मुझे एक और सरप्राइज मिला जो जाते समय मैंने देखा ही नहीं। चलिए आपको भी दिखाती हूँ। मंदिर के दोनों तरफ जो पानी का कुंड है, इसमें इतने सारे मछली के साथ साथ कछुआ भी है। और आप सबको तो पता ही है ये सब देखकर मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। यहाँ भी सेम ही सिचुएशन है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और वो रहा कछुआ। रुकिए अभी मैं आपको उसके पास जाके दिखाती हूँ। अब पास का मतलब ये नहीं कि मैं पानी में उतर जाऊँ, जितना मैं जा सकती हूँ उतना ही जाऊंगी। और यहाँ से आप देखिए इस साइड भी मछली और कछुआ है। तो यहाँ सब कुछ अच्छे से देखने के बाद वक्त है यहाँ से जाने का और आप सबसे भी विदा लेने का। पर मिलूंगी मैं आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में, जहाँ मैं आपको बताऊंगी गुवाहाटी से हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, कहाँ गए हम और क्या क्या किया, पूरी डिटेल्स। तो बने रहे मेरे साथ, जल्दी होगी आप लोगों से मुलाकात। तो एक बार फिर से बोले हर हर महादेव। अभी के लिए बस इतना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।